हालेलुया। तो हम वचन निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 का 15 14 अध्याय उसकी 15 है। हमारे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। अभी हम वचन में जब पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे तो बता रहे थे कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित। जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हमें एक दूसरे से करना चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमें जैसे कि अभी बताया उन्होंने सुंदरता के बारे में, घमंड के बारे में बताया। तो जब हम प्रेम करेंगे तो ना तो हमारे अंदर घमंड आएगा, जब हम प्रेम करेंगे एक दूसरे से तो हमारे पास घमंड नहीं आएगा। हम कभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। कभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, नामधारी मसीह नहीं बनना। जब परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा था तो मैं बड़ा आनंदित हुआ, मग्न हुआ। भाई से बातें चल रही थी और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे वचन दिया है और परमेश्वर की दया ऐसी हुई कि उसने आने का रास्ता भी बना दिया। हालेलुया। और मैं बड़ा परमेश्वर का आभारी है। बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है वो हमें अनुभव से सिखाया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने व्यक्तिगत जीवन से सीखी हैं। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ें हमारे जीवन में है वो चीज़ें सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भी हो सकती हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य हैं। कि मैंने इस बात को गांठ बांध ली मेरे फोटो से, किसी के लिए अपशब्द नहीं करूँगा। चाहे सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे लिए कर रहा है वो उसका बात है, उसका व्यक्तिगत जीवन है, उसके चक्कर में अपना जीवन खराब ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बदले की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है, सामने वाला हमें एक गाली देंगे, हम मुँह देंगे, लेकिन मसीह व्यक्ति हाथ और चाय हुई भुजा दिखाई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों का। क्या सौंपा है परमेश्वर ने? अपनी विधि, ये वाचा परमेश्वर ने हमें सौंपी है। उसकी विधियों का क्या करना है? नियमों और आज्ञाओं पर नित्य पालन करना है, हमेशा पालन करना है। परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और आगे लिखा है और तुम आज ये सोच लो कि मैं तो तुम्हें बाल बच्चों से नहीं कह। ईश्वर ने अपने वचन को आपके हाथों में दे दिया है, तो मानना आपका काम है, नियमों को पालन करना आप लोगों का काम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक और लास्ट वचन है यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय उसकी 8 है। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 8 है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना, इसी में दिन रात ध्यान दिया, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। ये पुस्तक कौन सी पुस्तक? ये जो पुस्तक आपके हाथों में है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। और लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान दिए रहना, आपको चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है। कई बार बहनें जो है वो खाना बनाती हैं, खाना बनाते बनाते भी अपने मन में स्मरण कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, चलते फिरते आप परमेश्वर के नाम को स्मरण कर सकते हैं। तो परमेश्वर की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे।
जो कुछ इसमें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की कोशिश करें। आपको संसार के जरिए चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये पवित्र ग्रंथ हमारे हाथों में दे दिया है ताकि हम इसके अनुसार चल सकें, अपने जीवन को बिता सकें। और जब हम ऐसा करेंगे तो आगे परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, अगर आज आप लोगों का कोई भी काम रुका हुआ है तो इसको आप फॉलो करें, परमेश्वर आपके सारे कामों को कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों से बीमारियों को दूर कर देगा। परमेश्वर आपके जीवनों से गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के वचन को मानने की चौकसी करेंगे और उसके नियम पर चलेंगे। और फिर लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि ब्याह बांध और दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आप लोगों के संग है परमेश्वर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया, मैं बहुत आनंदित हुआ, मन हुआ। और परमेश्वर इस खास उद्देश्य के लिए हमें यहाँ लेके आया। और हम ये विश्वास करते हैं कि आज ये वचन आप लोगों के हृदय में गया होगा और निश्चय आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। और आज से आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें।